हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये समय मेरी और आपकी जिंदगी में आया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखें। आज की शाम को पढ़ने के लिए अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय निकालेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 14 चैप्टर 14 अध्याय के पहले पद से 5 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वो फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वो छाया की रीति पे ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तूने ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रभु महान विचार्यों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे सुनो गर्जन भयंकर सामर्थ तेरे सारे भूमंडल पार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। स्वर्गीय पिता, आज प्रभु यीशु मसीह तेरे अत्यंत सामर्थी नाम में हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जो भी तू अपने पवित्र वचन को हमारे मुख के अंदर से निकाल कर अपने लोगों में देना चाहता है, उस वचन पर तेरी आशीष आए खुदा बाप, और हम सभी को तौफीक दे और ऐसा मन दे कि हम तेरी गुण भरी बातों को समझ सकें और अपनी जिंदगी को तेरे वचन के अनुसार चला सकें। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। और बाइबल में आपके साथ जो वचन पढ़ा गया, अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय और पहले पद से 5 पद तक पढ़ा। यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो दुख से, पीड़ा से और कष्टों से क्या होता है? भरा रहता है। ये चीज हमने अपने जीवन के अंदर में सबने अनुभव किया होगा। अगर आज वर्तमान समय में बात करें तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन की कोई ना कोई परेशानी ना हो, कोई ना कोई दुख जरूर किसी ना किसी जीवन में रहता है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात उसने कही। कलाम कहता है कि जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो थोड़े दिनों का तो होता है। उन थोड़े दिनों में भी कैसा होता है? दुख से भरा, पीड़ा से भरा, कष्ट से भरा, बीमारी से भरा, लाचारी से भरा, असफलताओं से भरा, निर्बलताओं से भरा, तमाम किस्म की परेशानियों के साथ में मनुष्य इस संसार के अंदर में चलता है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि वो फूल के समान खिलता। कैसे खिलता? फूल। अगर गुलाब के फूल की बात करें, जब गुलाब की अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो पौधे के बाद में उसमें सबसे पहले क्या आती है? कली आती है। क्या आती है? कली। जो मासूम बच्चे हैं वो एक कली के समान होते हैं। फिर
क्या होती है कि धीरे धीरे कली क्या होती है, बढ़ना शुरू होती जाती है। फिर एक समय क्या आता है कि जब फूल खिल जाता है तो उस फूल की सुंदरता, कली जो है वो एक बचपना है, फूल जो पूरा खिल जाना है वो एक जवानी है, और उस फूल के बाद में तीसरा ऑप्शन आता है फूल का मुरझाना। जब यकीन जान लीजिए कि फूल मुरझाने लगा तो यकीन जान लीजिए कि कुछ समय के बाद में फूल अपने आप टहनी से टूट के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी हिम्मत, उसका बल सब दिन प्रतिदिन इंसान का क्या होता जाता है, घटता जाता है। कोई मनुष्य के अंदर में अगर जो ताकत एक 20 से 25 साल की उम्र के लड़के के अंदर में होती है, 30 साल तक की उम्र में होती है, वो ताकत हम अगर बात करें तो 60 साल में वो ताकत हमें नहीं मिलेगी। हालेलुया। इसी तरीके से एक फूल के अंदर में जो कली लगी होती है, आंधी तूफान आए तो वो कली नहीं टूटती है, लेकिन फूल खिल जाता है तब आंधी तूफान आती है, और जब वो उम्र में चला जाता है तो उस आंधी तूफान में खिलता हुआ फूल भी मुरझाया हुआ फूल क्या हो जाता है, पत्ते क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। जब आप किसी बगीचे में ऐसे में जाइए जहां फूलों का बाग हो, तो उस फूलों के बागों में आप जब वृक्ष के पास जाकर देखिए, फूल के पेड़ के पास जाकर देखिए, तो नीचे आप जब देखेंगे जो पूरा फूल खिला होता है तो उसमें कुछ मुरझावपन भी आ जाता है, पत्ते मुरझाने लगते हैं। इसी तरीके से मनुष्य जब एक बचपन में होता है और जवानी में होता है, जब बुजुर्गी में आना शुरू हो जाता है तो उसकी चेहरे पे क्या पड़ने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती है, खाल भी क्या होने लगती है, सुकड़ने लगती है। यानी कि इस चीज का ये संकेत आरंभ हो जाता है कि फूल, कली से फूल बना था, फूल से अब ये पूरा फूल बन चुका और अब ये मुरझाने लगा। यानी कि ये सारी चीजें हमें इस चीज का संकेत देती हैं कि अब इस मनुष्य का इस पृथ्वी से जाने का समय आ चुका है। ये खुदा की मर्जी है कि वो किसको कितना इस पृथ्वी पर जीवित रखे। लेकिन बड़ा उम्दा उदाहरण दिया है और इस उदाहरण पे बड़ा अच्छा लगा। दूसरे पद में लिखा है, वे फूल के समान खिलता, फिर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता, और वो छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं नहीं ठहरता। जैसे एक फूल खिलता है वैसे ही मनुष्य की जिंदगी एक बार बड़ी खिलती हुई नजर, बड़ा सुंदर देखने में, स्मार्ट नजर, हर तरीके से उसका एक्टिव होता है, पहनना ओढ़ना बड़ा बेहतरीन होता है, खाना भी बहुत अच्छी तरीके से खा लेता है। लेकिन जब वो 70-75 साल 60 साल के क्रॉस करता है तो उसके बाद में कहता है 2 ही रोटी खा पाता हूं। लेकिन जवानी में, जवानी की खुराक, जवानी का देखना, लेकिन ये निश्चित है कि मनुष्य फूल के समान खिलता है। लेकिन हां, अगर वृक्ष के अंदर में फूल खिल रहा है तो उसको यह भी मालूम है कि उसका एक दिन तोड़े जाने का भी समय है। इसी तरीके से मनुष्य का भी इस पृथ्वी के ऊपर में क्या है, समय। सवोदेशक की पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात सुलेमान कहता है, और सुलेमान ने मालूम है क्या कहा, जन्म का समय और मृत्यु का भी क्या है, समय। हालेलुया। जन्म का समय और मृत्यु का भी समय। अब जो समय मृत्यु का आ चुका है, कई बार बहुत से लोग अपने मरीज का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट भी कराते हैं और कहते हैं मैंने 25 लाख खर्च कर दिए, 30 लाख खर्च कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, बीमार व्यक्ति उसी बीमारी में क्या हो गया, चला गया। इसके आधार पर 5वें पद में लिखा है, अगर 5वें पद को और देखेंगे तो लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। हालेलुया। मनुष्य के दिन क्या किए गए, नियुक्त किए गए, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार
नहीं कर सकता। इसका मतलब मनुष्य के दिन इस पृथ्वी पे नियुक्त है। नियुक्त का मतलब है अगर परमेश्वर ने किसी की जिंदगी लिख दी कि 60 साल 2 महीने जिएगा तो उतना ही जिएगा, तो वो उतना ही जिएगा। हो सकता है उस कंडीशन में बीमारी आ जाए उसको। अब परमेश्वर की पुस्तक में तो, उसके जीवन की पुस्तक में तो 60 साल 2 महीने लिख चुका है परमेश्वर, और उसी में बीमार पड़ गया। सपोज करिए, अब क्या सोचेगा इंसान, मेरा मरीज, मेरा भाई, मेरा आदमी, मेरी औरत, मेरा बच्चा क्या पड़ गया, बीमार। अब क्या करेगा? किसी ने कहा फलाने डॉक्टर पे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, अगर उसके पास में दाम होगा, पैसा होगा, तो मैं ये सोचता हूं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश क्या करेगा, करता रहेगा। लेकिन उसको अभी नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि वो जो कोशिश कर रहा है, कोशिश हर एक व्यक्ति अपने अजीज के लिए करता है, कोशिश हर व्यक्ति अपने अजीज के लिए करता है, लेकिन जो उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है समय, उस समय को कोई बदल नहीं सकता। यही तो लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। और आगे कितनी अच्छी बात लिखा है, और उसके महीनों की गिनती भी तेरे पास है। यानी कि महीने की भी गिनती, कौन सा दिन मुकर्रर है, कौन सा दिन नियुक्त है कि इस संसार से मनुष्य को जाना है। बाइबल कह रही है कि मनुष्य के दिन और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी हुई है, और तूने मनुष्य के लिए ऐसी सीमा बांधी है। क्या लिखा है? ऐसी सीमा बांधी है कि वो उसको पार नहीं कर सकता। हालेलुया। यानी कि जो सीमा हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हमारे अजीज इमैनुअल भैया के लिए जो सीमा बांधी थी, उसको वो क्या नहीं कर पाए, पार नहीं कर पाए। और उस सीमा को कोई भी पार नहीं कर सकता अगर परमेश्वर ही ना चाहे। वो परमेश्वर की मर्जी है कि वो उसको जिंदगी में बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिखे हुए को कोई काट नहीं सकता, और ना उसमें कुछ घटा और बढ़ा सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए उसने ऐसी सीमा बांधी है कि जिसको वो पार नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य के दिन तेरी पुस्तक में लिखे हुए, तूने सीमा बांधी है। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, और प्रयास करना भी चाहिए, प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन सारे प्रयास करने के बाद में भी क्या होता है, कभी कभी हमारा अपना प्रिय नहीं रह पाता, क्योंकि शरीर किसी का परमानेंट नहीं है। ये शरीर किसी का परमानेंट नहीं है। हाँ, एक चीज परमानेंट है, इसमें आत्मा है, ये आत्मा परमानेंट है। लेकिन जब हम इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर की सेवा को पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ अंजाम देते हैं, तो हमें इस शरीर के काम से हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस सेवा को करने से आत्मा को क्या मिलती है, शांति मिलती है। हिंदू धर्म में अगर मैं बात करूं, हालांकि ये मैटर नहीं है, अभी कुछ दिन पहले वो बोले श्राद्ध का महीना आया हुआ है, श्राद्ध बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, कि हम अपने उनका मरे हुओं का क्या करते हैं, खाना, कि ताकि उसकी आत्मा को क्या मिले। अब उनकी आत्मा को तो शांति नहीं मिलेगी, हाँ जीवित व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसको क्या मिलेगी, मन में शांति, की मैंने परमेश्वर की क्या करी, सेवा करी। अगर सच्चाई की बात कहें तो भैया हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब मैं दुआ करूं कि प्रभु तू उनको शांति दे, तो मेरी दुआ से शांति अब नहीं मिलेगी। हाँ, आपको मिल सकती है, आपको इसलिए मिल सकती है क्योंकि आप क्या है, जीवित है शरीर में, लेकिन अब वो शरीर में नहीं है, वो आत्मा में, और वो अब जमीन पे नहीं है, वो आसमान में। अब उनका न्याय होगा, वो शांति देना, स्वर्ग के राज्य में पहुंचाना, यह परमेश्वर का काम है। लेकिन हाँ, परमेश्वर के लोगों, खुदा ने हमें जिंदगी दी है, तो इस जिंदगी का महत्व तो समझें। लिखा है, अब हम इसके 10वें पद को पढ़ेंगे, 14 अध्याय के 10वें पद को। परंतु मनुष्य मर जाता है और पड़ा रहता है, और जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। 12वां पद, वैसे ही मनुष्य लेट जाता है, फिर नहीं उठता,
जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है। जब तक आकाश और पृथ्वी क्या रहेगा, बना रहेगा। वो क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं, रात में सोते तो हैं, एक अच्छी सी नींद आ जाए। कभी कभी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे मैं सो रहा हूं, थका हुआ हूं, कोई जगाना मत, ऐसे भी तो बोलते हैं। बिल्कुल रेस्ट, मैं सो रहा हूं, मुझे कोई जगाना मत, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। इसी तरीके से ये 12वें पद में जो बात आई, ये बहुत अच्छी बात आई। क्या लिखा है 12वें पद के अंदर में? वैसे ही मनुष्य लेट जाता फिर नहीं उठता, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो ना जागेगा ना उसकी नींद टूटेगी। तब तक नींद नहीं टूटेगी, कब तक मालूम है? जब तक कोई उसको जगाए ना, जब तक कोई इसको जगाने कौन आएगा? बाइबल में लिखा है जगाने कौन आएगा? आज वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो कब्रें क्या हो जाएगी, खुल जाएंगी, और वो अपने लोगों को क्या करेगा, जगाएगा। बहुत दिन तुमने सो लिया, अब चलो मेरे साथ उस राज्य में चलो। वो समय आएगा जगाने वाला। अब मैं और आप अगर चाहें कि कोई व्यक्ति कब्र में उसको जाके कहे भैया उठो, नहीं उठेगा वो, लेकिन एक दिन उठाने वाला आएगा, एक दिन नींद से जगाने वाला आएगा, और नींद से जगाने वाले का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। कलाम में यही तो लिखा है, मसीह में मरते नहीं है लोग, क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो सोए हुए व्यक्ति को क्या है, एक आशा है, उम्मीद है कि मेरा सोया हुआ व्यक्ति एक दिन निश्चित है क्या होगा, जागेगा। लेकिन उसको हम नहीं जगा सकते, हम नहीं जगा सकते। उसको जगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे आएगा जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना जब यीशु गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा था जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। क्या कर रहे थे? तो उन्होंने क्या किया, उनको जगाया। जगाया था, नहीं जगाया था? जगाया। ये वचन हमारे को कई बार, हम मसीह से जब दूर हो जाते हैं तो हमारी आत्मा सो जाती है, तो ये वचन आज जगा रहा। दूसरा जगाना ये होता है कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चाताप अब जगाने वाला यीशु होगा। अभी प्रभु के सेवक लोग वचन के द्वारा जगाते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो लिखा है जो मसीह में मर गए हैं, जो सो गए हैं, कलाम में लिखा है वो उनको आके जगाएगा और कहेगा भाई अब सोते सोते तुम्हें काफी समय हो गया, अब चलो, तुम्हारा उठने का समय आ गया, अब मेरे साथ चलो, क्योंकि यूहन्ना 14 में मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करी है, जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। तब प्रभु उनको जगाएगा। और तभी तो लिखा है कुरिन्थियों में, मसीह में पहले मुर्दे क्या होंगे, जी उठेंगे। मसीह में, यानी कि जो मसीह में मरा है, जो मसीह के साथ चलते चलते सेवा को उसने पूरा कर कर इस संसार को छोड़ा है, मसीह आएगा और उनको उठाएगा। वो कहेगा तुम मेरे हो, मेरी छाप तुम्हारे ऊपर में लगी है, मेरा नाम तुम्हारे ऊपर है, मेरे लहू की क्रॉस तुम्हारे ऊपर में, इसलिए तुम उठो। और वो उठाएगा और अपने साथ ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन कहता है, साफ कहता है, मनुष्य फिर लेट जाता है, वो गहरी नींद लेता है, और उसके बाद जब जागता है तो जगाने को आता है, और जगाने वाले का नाम प्रभु यीशु मसीह है। अंतिम समय में यीशु मसीह अपने लोगों को जगाएगा और अपने साथ ले जाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।